तो सपना की जो ननद है अंशु, उसका एक वीडियो हम देखे। वो खुद अपना बाल काट रही थी, ट्रिम कर रही थी, मतलब ऐसे ऐसे बाल काट रही थी और वो वीडियो बना रही थी। जैसे कि सपना अभी हाल में जो उसका बाल वाला जो कांड हुआ, जो सपना बाल काटी, बहुत रोई, बहुत दुखी हुई, मतलब कि बहुत परेशान थी सपना। वो रो रही थी, उस पर बहुत सारे लोग सवाल भी उठाए कि भाई ये औरत है सो नाटक कर रही है, दिखावा कर रही है, इसको कोई दर्द नहीं है, इसको कोई एंजाइटी नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं सबकी बात मानती हूँ कि भाई हो सकता है इमोशनल ब्रेकडाउन ही हुआ होगा, लेकिन हाँ ये तो जरूर है कि भाई उसके पास दुख की बहुत सारी वजह है। जितना उसके पास खुश रहने की वजह नहीं है ना, उससे ज्यादा उसके पास दुख की वजह है। ये जग जाहिर है, इस पर कोई फिवट नहीं है। लेकिन अब सपना उस दिन कंटेंट के लिए कर रही थी या सपना रियल में दुखी थी, ये मैं नहीं कहना चाहती हूँ कि भाई वो उसका मतलब ना है, बाल वो काट रही थी या जो कर रही थी। लेकिन हाँ, आज जब मैंने अंशु का वो वीडियो देखा तो मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझे मतलब ये चीजें ना बिल्कुल मतलब पचा ही नहीं। मुझे लगा भाई ये क्या हो रहा है, मतलब अंशु क्या कर रही है? अंशु सपना को ताना दे रही है, अंशु सपना को टोंट कर रही है। जस्ट लाइक जैसे बात का जवाब बात से हम जब किसी को देते हैं, ताना देते हैं, टोंट करते हैं, तो सेम यहाँ पे भी वही चीज हो रहा था। मतलब आप जैसे बाल काट के सिंपैथी ले रहे हो, आप जैसे बाल काट के वीडियो बना रहे हो, आप जैसे बाल काट के लोगों के मतलब ये हो रहा है, उसी तरह से मतलब हम भी कर रहे हैं। तो भाई अंशु, तुम्हारे में और सपना में बहुत मतलब आसमान जमीन का अंतर है। तुम सपना को टोंट कर रही हो, तुम सपना को मतलब क्या बोले, तुम सपना को टारगेट कर रही हो, तुम सपना को नीचा दिखा रही हो, तुम लोगों के दिमाग में ये चीज डाल रही हो कि सपना भी जस्ट लाइक मतलब हम सपना का तुम मजाक, जस्ट लाइक के कहते हैं ना कि किसी का मजाक उड़ाना, वो तुम कर रही हो, जो कि सरासर गलत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अंशु का, कि अंशु मैडम जो कि ये कहाँ तक सही है। क्या आप लोग को ये सही लगा? मुझे तो नहीं लगा। बाकी आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। पहले मैं अब पूरी बात आप लोग से कर लूं उसके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ना हमें मोटिवेशन देता है। आप लोग जब कमेंट करके जाते हैं ना, उसको जब हम पढ़ते हैं ना, तो मुझे लगता है कि भाई आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप हमारी फैमिली बन रहे हैं, हमारी भी एक फैमिली बन रही है, हम भी किसी से जुड़ रहे हैं, लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं, मुझे जवाब दे रहे हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं अंशु मैडम की, कि अंशु मैडम मतलब जो है अपना बाल काटी, जैसे सपना काटी थी वैसे अंशु भी काटी और एक शॉर्ट्स बनाती हैं। उस पर बहुत सारे लोग जो हैं उनको कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव कमेंट करता है। मुझे उस पर नहीं जाना है कि कौन उनको निगेटिव कर रहा है कौन पॉजिटिव कर रहा है, क्योंकि ये वाईटी है। यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं आपको चाहने वाले, एक होते हैं आपसे नफरत करने वाले। क्योंकि भाई देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हो सकता है मेरी बातें भी अच्छी ना लग रही हो, तो वो क्या करेंगे, वो मुझे गलत ही बोलेंगे कि हम गलत बात कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, मतलब ऐसा। लेकिन जो हमारी बातों को समझेंगे, जो मुझे पसंद करेंगे, उनको हमारे में केवल अच्छा ही दिखेगा। ये ह्यूमन नेचर है कि भाई आपको अगर कोई अच्छा समझ रहा है ना, तो उसको आपके अंदर कोई बुराई नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आपको कोई गलत समझ रहा है ना, तो आप लाख अच्छा कर लो, आपको कोई अच्छा नहीं समझेगा। तो यहाँ पे मुझे ये नहीं कहना है कि अंशु अच्छी है या सपना अच्छी है, अंशु बुरी है या सपना बुरी है। भाई दोनों का अपना अपना है। मेरा सिर्फ यहाँ पे एक चीज जरूर कहना है कि अंशु को ये बाल कट करके ये जो शॉर्ट्स डालना, ये बिल्कुल गलत था, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये किसी को आप ताना दे रहे हो, आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई मतलब वो नाटक कर रही है, वो इसके लिए कर रही है। और अगर कहीं ऐसा रियलिटी ना हो, तो कहीं वो सच में दुखी हो, सच में वो डिप्रेशन में हो, सच में वो उसका ब्रेकडाउन हुआ था, इमोशनल ब्रेकडाउन, सच में सपना दुखी हो के आके बाल काट रही हो। क्योंकि सपना के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है जो उसको याद आएगा तो वो दुखी हो सकती है। सपना को इतना ज्यादा टूटी हुई है, अंदर से इतना ज्यादा टूटी हुई है कि उसको किसी की दो नेगेटिव बातें भी उसको हट करके जाएगी। तो भाई सपना का रोना, सपना का बाल काटना, सपना मतलब चीखना, चिल्लाना, बात किसी से मतलब एरोगेंस में करना, भाई वो एक अलग मैटर है। क्योंकि सपना काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, प्लस सपना ने बहुत कुछ अपने जीवन में झेला है। तो उसकी ऐसी हरकतें जो हैं, सपना की ऐसी हरकतें जो हैं, वो कुछ समझ में आ रहा है। मानते हैं सपना हो सकता है कंटेंट के लिए कर रही हो, लेकिन फिर भी लोग उसके साथ इमोशनली जुड़ेंगे, क्योंकि भाई उसके साथ इतनी घटना हुई है। लेकिन अंशु की जो ये हरकतें हैं मुझे कतई पसंद नहीं आए, क्योंकि अंशु अभी तुम एक बच्ची हो,
सो तुम्हारा अभी जो लाइफ है और सपना की लाइफ में आसमान जमीन का अंतर है। तुम्हारा लाइफ अभी स्टार्ट हुआ है। तुम अभी ना तुम्हारी शादी हुई है, ना ब्याह हुआ है, ना ससुराल है, ना किसी तरह से तुमको आज तक अभी कोई हट किया है। तुम सिर्फ कोई तुम्हें नेगेटिव कमेंट कर रहा होगा, कोई ट्रोल कर रहा है, तुम उसकी वजह से तुम ताना देने आई हो। लेकिन तुम सोचो कि अगर मतलब भगवान ना करे, अगर सपना जैसा सिचुएशन तुमको नहीं किसी भी लड़की को अगर हो तो उसके क्या हालात होंगे। जो लड़की मात्र 25 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में दो पति को खो दे, जो लड़की 2 छोटी छोटी बच्चियों की माँ हो और उसको अपनी बच्ची को लेके घर से निकलना, उसके बाद बाहर में अपनी बच्चियों के साथ सरवाइव करना, ये बहुत मुश्किल होता है। किसी का मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि यहाँ पे कौन किस परिस्थिति से गुजर रहा हो। शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया है, कि सपना आज अपनी बच्चियों का भरण पोषण कर रही है। शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया था जो कि भगवान उसको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे लाए और वो एक घर खरीदी, गाड़ी खरीदी और आज अपने बच्चों के साथ एक अच्छा लाइफ बिता रही है। अगर ये नहीं होता तो आज सपना कहाँ जाती सपना की दोनों बेटियाँ, क्या होता उनका। तो अंशु, अगर किसी को से कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको ताना दे सकते हैं, मतलब मुंह से ताना दे सकते हैं, बोल सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, इसका अधिकार है आपको। लेकिन ऐसी हरकतें करके आप इससे महान नहीं हो जाएंगी। इससे बल्कि आपकी मानसिकता, आपका जो मतलब लोग जो आपको मतलब बच्चा कहता है ना, या फिर जो लोग कहता है कि नहीं आप अच्छी हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत, आप खुद को गलत प्रूफ कर रहे हो कि नहीं भाई हम अच्छे नहीं हैं, हम बहुत गलत हैं। क्योंकि ऐसी हरकतें, किसी को इस तरह से ताना देना कोई गलत इंसान ही कर सकता है। बहुत सारे आपके चाहने वाले होंगे जो कह रहे होंगे कि बहुत अच्छा की, बहुत अच्छा की, बहुत अच्छा की, लेकिन याद रखिएगा कर्मा लौट के आता है। अगर सच में सपना मतलब दुख में होगी, सपना सच में मतलब डिप्रेशन में जा रही हो, या सपना के साथ इतना गलत हुआ है कि वो उसका डिप्रेशन में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, फोबिया बहुत कॉमन है उसके लिए। क्योंकि जो औरत इतना कुछ झेली हो उसके लिए ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप जो ये हरकत कर रही हैं ये बहुत शर्मनाक है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और भगवान ना करे अगर ये चीज़ घूम के आप पे आ जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगी उसके, और आएगा। सबसे बड़ा बात है कि आएगा। आप किसी का मजाक बना रही हैं, आप किसी के मतलब फीलिंग्स का मजाक बना रही हैं। आपने सपना अपना ससुराल छोड़ दी, आप उसी ससुराल में उसके बैठी हुई हैं। आज सपना के सास ससुर जो सपना की बच्चियों को जितना मानते नहीं है, जितना उनको नहीं अपना समझते, उससे ज़्यादा कहीं आपको समझ रहे हैं। सपना आज कहीं ना कहीं आपकी वजह से बहुत प्रताड़ित है। सपना कहीं ना कहीं आपके और आपके परिवार की वजह से आज घर छोड़ के बाहर है। इतना होने के बावजूद आज सपना के पूरे प्रॉपर्टी पे, पूरे घर पे, पूरे उसके परिवार पे आप राज कर रही हैं, और उसके बावजूद भी इस तरह की हरकतें करके उसको ताना देना कतई अच्छा नहीं है। क्योंकि कर्मा लौट के आता है और भगवान सब देखते हैं, भले देर से ही सही लेकिन न्याय जरूर करते हैं। और अगर कहीं आपका न्याय हुआ और अगर ये चीज़ें अगर आपको मिली तो शायद आप झेल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि भगवान सपना को कष्ट दिए हैं, तो हो सकता है भगवान ना सपना को उस लायक समझे होंगे कि ये कष्ट झेल लेगी, तभी भगवान देता है। लेकिन आप जो आज आपको समझ में आ रहा है, आप आज खुद को परियों की रानी, शहजादी समझ रही है ना, कि हमको कभी कोई तकलीफ नहीं होगा, हमारे पापा जी और मम्मी जी हमारे साथ हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि पापा जी मम्मी जी कोई काम नहीं आते हैं। जब भगवान की लाठी पड़ती है ना, तो सब पापा जी मम्मी जी किनारा ले लेते हैं। आपको आपके कर्मों की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। तो ये जो आप शर्मनाक हरकत कर रही हैं ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और हाँ, मैंने बहुत एक वीडियो देखा था जहाँ पे एक मतलब कोई बोल रही थी कि भाई ये मैं उनको ये नहीं कह रही हूँ भाई, वो अपना अपना पक्ष है, जिसको जैसा लगता है वो वैसा ही करता है। वो बता रही थी कि भाई अंशु प्रमोशन करने के लिए मतलब ये वीडियो बनाई है, प्रमोशन के लिए, कि भाई वो दिखा रही थी कि भाई देखिए हम कौन सा मतलब अपना तेल लगाते हैं, कौन सा हेयर मतलब क्रीम लगाते हैं जिससे मेरे बाल इतने जल्दी बढ़ जाते हैं, फिर हम उसको ऐसे कट करते हैं। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि लोग प्रमोशन के लिए क्या करते हैं, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन मैं इतना मुझे ज़रूर पता है कि अगर उसको प्रमोशन ही करना था, उसको पता था कि हमारा प्रमोशन का वीडियो है, तो वो सारे प्रमोशन का जो वीडियो होता है वो डालती। लेकिन इस वीडियो को नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि हाल में जब इतना सपना के बाल पे बवाल हुआ है, सपना मतलब बहुत सारी चीज़ें सपना को लेके मतलब नेगेटिव कमेंट्स, सपना को बहुत टॉर्चर किया जाना, सपना को बहुत लोग बोला कि भाई वो अपना लुक चेंज करना चाहती थी, ऐसे वैसे बहुत सारी। तो क्या अंशु को भी अभी ये वीडियो लाना था? अंशु कुछ दिन बाद ही इस चीज़ का प्रमोशन करती।
भाई अंशु को गालियां मिल रही है, अंशु का मतलब वो जो पड़ोसी हैं उनके साथ बहुत भद्दे भद्दे लोग गालियां दे रहे हैं, अंशु को लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अंशु को मतलब टारगेट कर, तो भाई कहीं ना कहीं अंशु की वजह से सपना भी तो टारगेट हो रही है। जब सपना के चाहने वाले अंशु को के कमेंट सेक्शन में जाके अंशु को गाली देते हैं, पड़ोसी को गाली देते हैं, पड़ोसी के साथ अंशु का नाम जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं अंशु के चाहने वाले और पड़ोसी के चाहने वाले सपना को भी तो आके गलत गलत कमेंट करते हैं, पता नहीं कितना नाम जोड़ते हैं। तो भाई ये तो सोशल मीडिया है, यहाँ पे तो यही होता है। ये बड़ी बात नहीं है कि भाई यहाँ पे मतलब कमेंट करने कोई नहीं आता। भाई उसके जो सपोर्टर होंगे वो उसके मतलब दूसरे को गाली देंगे, और जो इसके सपोर्टर होंगे उसको गाली देंगे। ये यहाँ पे यहाँ मैटर करता है कि जो अंशु है इसको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी बिल्कुल। मतलब ये हरकत जो है ना एकदम शर्मनाक है। देखिए अंशु को क्या क्या कमेंट्स आए हैं मैं आपको बताती हूँ। किसी और का हिस्सा खाने वाले इंसान को भगवान कभी खुश नहीं रख सकता। एक दिन अपने कर्म हर इंसान को याद आते हैं। सही बात है, इनकी जो भी है ये इनकी बात 100% सही है कि जब आपको कष्ट होगा ना, जब आप दुख में होंगे तो आपको याद आएगा कि हमने कहाँ कहाँ गलती किया। भले गलत करते समय किसी को नहीं होता है, लेकिन हाँ उस समय आपको याद जरूर आता है कि हमने कहाँ गलती की। अब है जब सपना की नकल कर रही हो तो ईश्वर सब कुछ वैसे ही लाइफ दे। देखिए वही बात आया कि भाई जब उसकी नकल कर रही हो तो तुम्हारे साथ भी वही चीज़ घटे। उसके बाद है ये कॉपी नहीं कर रही है, उसका मजाक उड़ा रही है बेशर्म। तेरे साथ भी वही हो जो सपना के साथ हुआ था, तुझे दूसरे का तकलीफ समझ में आएगा। देखिए हम बोले थे ना कि मजाक उड़ाना होता है। इसको कौन सा पति चला गया है जो बाल काट रही है? जैसे सपना को लोग बोला था कि भाई उसके दो पति चले गए इसलिए वो डिप्रेशन में थी, डिप्रेशन में जाने के कारण वो बाल काट रही थी, तो वही लोग बोल रहे कि भाई इसका कौन सा पति मर गया था जो ये बाल काट रही है। उसके बाद है नागिन अभी भी जवानी में जब उतरेगी तब पता चलेगा कि जिंदगी बर्बाद हुई है, ये मजाक बना रही है। सही बात है, अभी शादी ब्याह नहीं हुआ है, अभी कुछ आपको कोई भी तरह का कोई ऐसा परेशानी नहीं हुआ। अभी आपकी परेशानी देखने के लिए आपके माँ बाप बैठे हुए, आपके जो फूफा फूफा हैं वो बैठे हुए, इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन समय कोई नहीं जानता है कि कब किसके साथ क्या हो। उसके बाद है हिंदी में लिखूंगी ताकि माँ बहन पढ़ सके। सास ससुर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन ननद सास ससुर को बहुत दूर कर देती है। बहू से और नंद बहुत बुरी होती है, उसी की वजह से सास अपने आप बुरी हो जाती है। वो सारा दिन चुगली कान में भरते रहती है और उसको लगता है कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन यह नहीं पता कि मेरी बेटी जाकर उधर भी ऐसा ही करेगी। देखिए कोई भी ननद हो, मेरा तो ये मानना है भाई कि कोई भी ननद हो अगर ऐसा काम करती है भाई करती है, ऐसा नहीं है, इनकी बातें गलत नहीं है। क्योंकि बोलते हैं ना कि जिस पे जो बीतती है ना वही जानता है कौन यहाँ पे क्या झेल रहा है, किसके लाइफ में क्या चल रहा है। हर कोई भले ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है कि अपनी बातें आके वीडियो बना के यहाँ रख दे। और अभी का जो टाइम है, आप अगर अपना दुख यहाँ पे रखेंगे भी तो लोग मजाक बनाते हैं। बहुत कम ही लोग आपके दुख का विश्वास करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो झेल रहे हैं लेकिन कुछ कहने नहीं आते। तो ऐसा नहीं है कि भाई मेरा बस ये कोई भी ननद हो अगर ऐसा करने से आप ठीक है, आप किसी को परेशान कर दिए, किसी को घर से मतलब ससुराल से निकलवा दीजिए, किसी का लाइफ बर्बाद कर दीजिए, पति पत्नी को अलग करवा दीजिए, लेकिन भाई याद रखिएगा कर्मा लौट के आता है। आपको नहीं तो आपके बच्चों को, किसी न किसी को तो भुगतना पड़ेगा। आप मेरे साथ गलत कर सकते हो क्योंकि भाई मुझे नहीं पता है मेरा जो परिवार है, ससुराल है, किसी भी बहू का उसकी ननद के मतलब इसमें होता है। कोई भी जो सास होती है अपनी बेटी का बात सुनती है, चाहे वो मेरी ही माँ क्यों ना हो। लेकिन हमारा जो फर्ज होता है ना, हमें क्या करना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए कि हम अगर किसी का घर बर्बाद करें, किसी का जीवन बर्बाद करें तो आज नहीं तो कल उसका तो हमें मिलना है, किसी भी रूप में मिले लेकिन मिलना है। लेकिन यही चीज़ क्या होता है ना कि लोग नहीं समझता है। लोग को लगता है कि मेरा आज सब अच्छा है ना तो जीवन भर अच्छा रहेगा, मेरा तो कभी खराब हो ही नहीं सकता है। और यही इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी है। यही इंसान जो है ना धोखा खा जाता है। उसको जब बुरा करता है ना तो इतना करता है, इतना करता है, इतना करता है, उसके साथ सब अच्छा होता है तो उसका मनोबल जो है ना और बढ़ते जाता है। क्योंकि भगवान क्या है ना, भगवान कहते हैं ना कि भाई वो डोरी ना ढीला करते हैं। तुम करो और पाप करो और पाप करो और गलत करो और किसी को नीचा दिखाओ और किसी का मजाक बनाओ और किसी को बद्दुआ दो, किसी के साथ गलत बोलो। लेकिन हाँ, जब पूरा पाप का घड़ा जो भर जाता है तो वो क्या होता है ना, एक दिन जब फूटता है ना तब भगवान हिसाब लेने शुरू करते हैं। तब हम क्या कहते हैं, हमारे स्टार्स कमजोर थे, हमारा समय कमजोर था,
और हमारा जब समय कमजोर होता है ना, तभी भगवान भी बदला लेते हैं। क्योंकि जब हमारे सारे ग्रह दशा जब कमजोर हो जाती है ना, तभी भगवान क्या होता है ना, हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। और हमारे कर्मों का हिसाब ऐसे करते हैं कि हमें रोने लायक नहीं छोड़ते हैं। तो मैं बस यही कहूँगी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कि अंशु जो कि बहुत गलत की, शर्मनाक है, निंदनीय है। भाई अगर तुमको जवाब देना था तो तुम वीडियो में कुछ बोलती, लेकिन बाल काट के किसी को नीचा दिखाना, किसी का मजाक उड़ाना, ये बहुत गलत है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको